हे गाइस, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो बिडेन जो रिसेंटली अभी इलेक्ट होकर आए हैं यूएसए के प्रेसिडेंट, क्या वो ईरान न्यूक्लियर डील पे वापस जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो रिसेंटली अभी द हिंदू में एक आर्टिकल पब्लिश हुआ था। बिडेन सेट्स न्यू डिमांड फॉर ईरान न्यूक्लियर डील रिटर्न। न्यूयॉर्क टाइम का ये आर्टिकल था। सो इस आर्टिकल से हमें ये तो समझ में आता है कि जो बिडेन ऑब्वियसली ईरान न्यूक्लियर डील पे वापस जाना चाहते हैं, बट देखना ये होगा कि जो मिडिल ईस्ट की जो पॉलिसी रही थी डोनाल्ड ट्रंप की इतने सालों से ईरान पे मैक्सिमम प्रेशर अप्लाई करने की, क्या जो बिडेन उसे रिवर्स करना चाहते हैं, या फिर जो सऊदी अरेबिया को यूएसए इतने टाइम से फेवर करते आ रहा था, क्या उसकी जगह ईरान को आगे उठने देंगे। के बारे में और भी चीज़ें डिस्कस करते हैं, बट उससे पहले ये प्रैक्टिस क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लो। ये यूपीएससी 2020 में आया था ये क्वेश्चन। इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट विच इज़ द इम्प्लीकेशन, व्हाट इज़ द इम्प्लीकेशन ऑफ रेटिफाइंग एडिशनल प्रोटोकॉल विद द IAEA। तो IAEA के बारे में हम इस वीडियो में भी डिस्कस करेंगे, जिसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। आपको बताना है कि अगर हम IAEA के प्रोटोकॉल को रेक्टिफाई करते हैं तो उसके क्या क्या इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं। द सिविल न्यूक्लियर रिएक्टर कम अंडर IAEA सेफगार्ड। तो IAEA के सेफगार्ड्स में आ जाएगा सिविल न्यूक्लियर, या फिर मिलिट्री इंस्टॉलेशन उसके इंस्पेक्शन में आ जाएगा, या कंट्री को प्रिविलेज मिलेगा टू बाय यूरेनियम फ्रॉम द न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप, या फिर कंट्री ऑटोमेटिकली बिकम अ मेंबर ऑफ न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप। तो आपको इसमें से करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। सिंस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने यूनिलैटरली विड्रॉ कर लिया था फ्रॉम ईरान न्यूक्लियर डील इन 2018, सो ये प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की एक पॉलिसी थी ईरान पे मैक्सिमम प्रेशर लगाया जाए। बट क्योंकि अभी पावर में आ चुका है जो बिडेन, और जो बिडेन का कहना है कि वो ईरान से फिर एक न्यू न्यूक्लियर डील एग्री करेंगे। बट इस न्यूक्लियर डील में और पुराने न्यूक्लियर डील में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होगा, क्योंकि ये वाली जो न्यूक्लियर डील है उसमें ऑब्वियसली ये जो बिडेन बोल रहे हैं कि इसमें रीजनल पावर को भी इंक्लूड किया जाएगा, फॉर एग्जांपल सऊदी अरब। एंड इसमें ईरान को एक चीज़ और करना होगा, जो उनके रीजनल एक्टिविटीज़ में जो प्रॉक्सी हो रही हैं, जो उनके रीजन में जो प्रॉक्सी ईरान के थ्रू फैलाया जा रहा है, फॉर एग्जांपल इन लेबनान, इराक, सीरिया, तो यहाँ पे ईरान अपने प्रॉक्सीज बैठा रखा है ईरान। सो वहाँ पे उसे भी कम करना होगा। मिशन का जो ड्यूरेशन है उस टाइम को शायद ये और उस ईरान पे बढ़ा देंगे। सो अगर ईरान चाहता है कि उसके ऊपर से सैंक्शंस हट जाएं, अमेरिका के और यूनाइटेड नेशन के सैंक्शंस हट जाए, तो उन्हें ये सब चीज़ पे काम करना होगा। उन्हें अपने रीजनल एक्टिविटीज़ में जो प्रॉक्सीज हैं उसे कम करना होगा, क्योंकि अगर ईरान बॉम्ब बनाता है तो ऑब्वियसली मिडिल ईस्ट में वो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा। और ईरान जो कि रशिया को ज़्यादा सपोर्ट करता है और रशिया ईरान को ज़्यादा सपोर्ट करता है, तो ऑब्वियसली रशिया एक पीस मेकिंग का रोल प्ले करेगा मिडिल ईस्ट रीजन में, जो कि अमेरिका बिल्कुल नहीं चाहता। न्यूक्लियर डील एक्चुअल में है क्या? ईरान न्यूक्लियर डील को ऑफिशियल नेम है जॉइंट कॉम्प्रहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, JCPOA, एंड इसे डील किया गया था इन 2015 बाय P5+1 कंट्रीज। तो P5+1 है जो परमानेंट मेंबर है यूनाइटेड नेशन के, वो हैं USA, चाइना, रशिया, ब्रिटेन एंड फ्रांस। +1 जो है वो जर्मनी प्लस यूरोपियन यूनियन है। एंड ईरान के बीच में ये डील हुई थी 2015। अब ये जो ईरान न्यूक्लियर डील है, ये ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है, ये यूएसए का ही न्यूक्लियर प्रोग्राम का एक रिजल्ट है। 1950s में जब अमेरिका ने यहाँ पे एटम फॉर पीस प्रोग्राम स्टार्ट किया था, एंड ईरान ने धीरे से न्यूक्लियर फ्यूल साइकिल डेवलप कर लिया। सो इसके चक्कर में ईरान के ऊपर सैंक्शंस में लगे बिटवीन 2002 एंड 2015 के अंदर। फिर 2015 में ईरान की न्यूक्लियर डील साइन हुई, और इस एग्रीमेंट के अंदर ईरान को कम्प्लीटली एलिमिनेट करना था अपना मीडियम इनरिच यूरेनियम। सिंस यूरेनियम से ही न्यूक्लियर प्रोग्राम बनते हैं, जितने भी न्यूक्लियर फ्यूल साइकिल या न्यूक्लियर रिलेटेड जो एक्टिविटीज़ होती है वो यूरेनियम से ही बनती है। तो इस एग्रीमेंट में ईरान को इसे कम्प्लीटली एलिमिनेट करना था, और जो लो रिस्क यूरेनियम है उसको 98% तक कम करना था फॉर 13 ईयर्स। सो 2016 में ईरान के ऊपर से ये सैंक्शंस हट गए। फिर भी यूनाइटेड स्टेट्स ने, अमेरिका ने यूनिलेटरली 2018 में इससे विड्रॉ कर लिया। अब ईरान की लोकेशन देख लेते हैं। सो दिस इज़ ईरान। ये बॉर्डर शेयर करता है विद अर्मेनिया, अजरबैजान, टर्की, इराक, टर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान। सो आपको ये 4 और ये 3 मीन्स 7 कंट्रीज़ आपको याद रखनी है। ईरान की लोकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मिडिल ईस्ट में, क्योंकि मिडिल ईस्ट में सबसे ज़्यादा मिडिल लोकेशन पे लोकेटेड है ईरान। सो ईरान के एक साइड में है कैस्पियन सी एंड अदर साइड में है पर्शियन गल्फ, और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रेट है, स्ट्रेट ऑफ हार्मोज।
एंड दिस इज़ लेक उर्मिया एंड दिस इज़ जैग्रोस माउंटेन। सो ये माउंटेन रीजन्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये यूपीएससी के सीडीएस के एग्जाम में पूछा गया था, जैग्रोस माउंटेन कहाँ लोकेटेड है। एंड दिस इज़ एल्ब्रस माउंटेन्स। सो ये डेजर्ट, कावी डेजर्ट एंड लूट डेजर्ट, सो ये सारे से आपके लिए ईरान की लोकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसकी नेबरिंग कंट्रीज कैस्पियन सी एंड पर्शियन गल्फ। ये है क्या? सो दिस वॉज क्रिएटेड इन 1957, जब बहुत ज़्यादा न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का यूज़ होने लगा। सो दिस इज़ एन इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन जो कि सारे गवर्नमेंट मिल के एक साथ बनाए गए हैं, और इसका ऑफिशियल नेम है वर्ल्ड्स एटम फॉर पीस एंड डेवलपमेंट। ये यूनाइटेड नेशन की एक ऑर्गेनाइजेशन है और ये एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है जो कि अपने मेंबर स्टेट के साथ वर्क करती है एंड मल्टीपल पार्टनर के साथ, ताकि सेफ, सिक्योर एंड पीसफुल यूज़ ऑफ न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी प्रमोट कर सकें। मीन्स अगर दुनिया में कहीं पर भी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का यूज़ हो तो वो पीसफुल पर्पज़ के लिए यूज़ हो। अब देख लो इस टाइप के डील का इंडिया पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो ऑब्वियसली इंडिया पे ऐसे डील्स का, जब कोई कंट्री अपने आप में विड्रॉ करती है तो ऑब्वियसली ये इम्पैक्ट करेगा नेगेटिवली इंडिया को। सो ये चाबहार पोर्ट जो इंडिया का है ईरान में, ये उससे अफेक्ट कर सकता है। एंड ईरान एक रिच सोर्स है ऑयल का, जहाँ से इंडिया बहुत ज़्यादा ऑयल इंपोर्ट करता था। सो दैट कैन बी हैम्पर्ड। इसके कुछ ग्लोबल इम्प्लीकेशंस भी होंगे। फॉर एग्जांपल, ग्लोबल इकोनॉमी में डाउन ट्रेंड आ जाएगी, फ्यूल के प्राइसेस बढ़ जाएंगे। एंड इन फ्यूचर अगर हम ईरान को परेशान करने की कोशिश करते हैं या अमेरिका, तो ईरान में ब्लॉक स्ट्रेट ऑफ हार्मोज, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है स्ट्रैटेजिकली। सो अगर वो एक चोक पॉइंट है, अगर ईरान उसे चोक कर देता है तो इट वुड अफेक्ट द ग्लोबल ट्रेड एंड जाइंट इकोनॉमी लाइक इंडिया, चाइना एंड रशिया विल सफ़र। सो अब इस प्रैक्टिस क्वेश्चन का आंसर देख लो कि अगर IAEA को रेक्टिफाई करता है इंडिया, सो क्या होगा। सो इसका आंसर है ए, द सिविल न्यूक्लियर रिएक्टर कम अंडर IAEA सेफगार्ड। सो इंडिया के जो भी जितने भी सिविल न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं वो सब इनके सेफगार्ड में आ जाएंगे और इसका प्रॉपरली रिव्यू होगा। सो दिस इज़ द एंड ऑफ आवर वीडियो। थैंक्स फॉर लिसनिंग।